इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया। इन्होंने हमारे युवाओं के बल पर मंदिरों का नाम लिया, बोला कि इन्हें नौकरियां देंगे, इन्हें भटकाने का काम किया। बदले में क्या दिया? क्या दिया? कटोरा। तो साथियों, इस बारी क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? बहुत बड़ा खाली कटोरा। इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी के। समझदारों से कोई पूछे कि अगर भारत की आधी जनता तुम्हारे मुफ्त राशन पे जी रही है तो पिछले 10 साल में कितना रोजगार तुमने दिया? कहाँ है वो बढ़ता हुआ भारत? कहाँ है मेक इन इंडिया? कहाँ है डिजिटल इंडिया? सब झूठ और फरेब है साथियों, सब झूठ और फरेब। साथियों, 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में। बीजेपी की सरकार से चलते हुए आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, इनकी सरकार चलते हुए ऐसी खबरें बहुत आम हैं। मैं आपको एक खबर सुना के दिखाता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपरों में आम हेडलाइंस है। साथियों, अगर एक बच्चा पीएचडी कर रहा है, अगर एक बच्चा पीएचडी स्कॉलर है, अगर एक बच्चा ग्रेजुएट है, तो क्या उसे क्लास 4 की नौकरी करनी चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन 5वीं पास है? साथियों, इसका क्या मतलब है? इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया। इन्होंने हमारे युवाओं के बल पर मंदिरों का नाम लिया, बोला कि इन्हें नौकरियां देंगे, इन्हें भटकाने का काम किया। बदले में क्या दिया? क्या दिया? कटोरा। तो साथियों, इस बारी क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? बहुत बड़ा खाली कटोरा। इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। साथियों, रोजगार पे पूछते हैं तो भटकाने के लिए क्या बोलते हैं? इनके सारे बड़े छोटे नेता मंच पर आकर क्या बोलते हैं कि भाई आज भारत में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन समझदारों से कोई पूछे कि अगर भारत की आधी जनता तुम्हारे मुफ्त राशन पे जी रही है तो पिछले 10 साल में कितना रोजगार तुमने दिया? कहाँ है वो बढ़ता हुआ भारत? कहाँ है मेक इन इंडिया? कहाँ है डिजिटल इंडिया? सब झूठ और फरेब है साथियों, सब झूठ और फरेब है। इन मूर्खों से पूछो, वो 80 करोड़ जनता को तुमने जो मुफ्त राशन दिया है उसकी कीमत हम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, हमारे बहुजन समाज को चुकानी पड़ रही है। कभी उन्होंने आज तक आपके सामने आके बोला कि वो कीमत क्या है? बताया उन्होंने आपको उसकी कीमत? साथियों, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब होती है बताने में कितना बड़ा धोखा किया है उन्होंने आपके साथ। साथियों, हमारी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम करना पड़ रहा है तो हमारे समाज पर, हमारी जनता पर 2 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ता है। 2 लाख करोड़ जो आप जीएसटी के द्वारा इन सरकार को देते हो। आपको दूध खरीदना पड़ता है तो उस पे भी जीएसटी है। वो टैक्स का पैसा ये 80 करोड़ की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। आपको राशन कितना मिलता है? चलिए एक बारी को मान भी ले कि मुफ्त में राशन दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि जिसका नमक खाया है उससे गद्दारी नहीं करेंगे। मान लिया, अगर आपने नमक खाया है तो गद्दारी मत करिए। तो सवाल पूछिए इनसे, मुफ्त का राशन की कीमत क्या होगी? साथियों, महीने में कितने का राशन आपको दे देते हो? 500, 200 रुपए? मैं कहता हूं ये बहुत दूर के धुले हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से, बहुत सफेद तरीके से करप्शन किया। आपसे 1000 रुपए का राशन देते हो।
मान लिया ये 1000 रुपए का राशन देते हैं, 1000 रुपए के हिसाब से साल में कितना राशन दिया? 12,000 रुपए का राशन दिया है ना? क्यों साथियों? 12,000 रुपए का राशन दिया। क्लास 4 की नौकरी लगेगी तो बच्चों बताओ महीने का कितना पगार मिलेगा? मैं कह रहा हूं अगर 20,000 रुपए की भी नौकरी लगेगी तुम्हारी तो साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे। साल में 2.5 लाख रुपए कमाओगे। तुम्हें मुफ्त में राशन देते हैं, तुम्हें 6,000 12,000 रुपए का राशन देते हैं और तुमसे 2.5 लाख की नौकरी छीनने का काम करते हैं। ये है असली गद्दार, ये है असली फरेबी। साथियों, अगर इनका गुजरात मॉडल यही बोलता है कि 12,000 रुपए देकर 2.5 लाख रुपए का चूना लगाना है अपनी जनता को, तो भैया नहीं चाहिए तुम्हारा गुजरात का मॉडल। हमारी बहन जी का मॉडल बहुत अच्छा है, उनके राज्य में एटलीस्ट हमें रोजगार तो मिला। साथियों, इनका मोटो ये आपको नारा देते हैं, बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। ये आपको बताते हैं कि इंडिया को, भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु इन्होंने सिर्फ झूठ और फरेब के हिसाब और कुछ नहीं किया आपके साथ। इन्होंने कुछ नहीं किया साथियों। इनसे बड़ा नाटकबाज और ढोंगीबाजी मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में। आपको याद है 2014 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, आपके सामने वोट मांगने आए थे, आपको क्या बताया था कि विपक्षी पार्टियों की सरकार के चलते हुए महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था साथियों? 50 रुपया, 60 रुपया। क्यों बताइए साथियों, यही था ना दाम। आज क्या पेट्रोल का दाम देते हो आप? 100 रुपया। परंतु अब इनकी छाती में दर्द नहीं हो रहा है, अब ये सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे कि महंगाई बढ़ रही है। अब इनको गैस का सिलेंडर भी महंगा नहीं लग रहा है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1000 रुपया पार कर चुका है, पर इनको महंगाई नहीं चुभ रही। पर साथियों, मैं इन्हें नाटकबाज इसके लिए नहीं, मैं इनको नाटकबाज इसलिए कह रहा हूं कि जब ये महंगाई 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए पार कर रहा है, गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपया पार कर रहा है, तो इन्हें क्या जवाब देते हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी का तोहफा है, प्रधानमंत्री जी का तोहफा है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया, 10 रुपया गैस सिलेंडर से कम कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे दी। अरे भैया, सब्सिडी नहीं चाहिए, फ्री का गैस सिलेंडर भी नहीं चाहिए, तुम महंगाई कम करके दिखाओ, जिसके लिए तुमने अपना सीना चाड़ चाड़ के फाड़ा था, गला फाड़ फाड़ के बोला था कि महंगाई सर पार कर गई है, हमारे गरीब भाइयों को दिक्कत हो रही है, तो आज वो वादा पूरा करो, करो पूरा वादा, करो महंगाई कम। साथियों, इन्होंने आपको हर स्तर पर कमजोर करने का काम किया है। इन्होंने आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपकी महंगाई कम नहीं करी। इन्होंने एक ही काम किया है पिछले 10 सालों में, इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। तो आप जवाब दीजिएगा इन्हें कि भाई साहब, जब आप हमारे सामने खड़े होके मंच पर जब वोट मांगने के लिए, तो आप कटोरा लेके जाइएगा और वही कटोरा इनके मार के फेंकिए, फेंक के मारिए और बोलिए यही है मेरा वोट। साथियों, रही बात
आपके अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी बीजेपी की सरकार चल रही है और यहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सफलता से आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई और कुछ बोले, कोई मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले, तो उन्हें पलटकर ये जवाब देना कि अरे मुख्यमंत्री जी ने हमारी सेवा में दिन रात एक किया है, उनके पॉलिसीज, उनके ऑर्डर्स आते हैं, बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोलते हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर पास किया है अभी कि लड़कियां 8 बजे के बाद से प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगी, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बताइएगा उनको जो उनके खिलाफ बोले कि वो किस तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं। मजाक बना के रखा है उन्होंने आपकी सुरक्षा का, साथियों, मजाक बना के रखा है। उनके कार्यकर्ता, उनके भक्त आके आपको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। वो आपको बोलेंगे उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनकी सरकार ने राम मंदिर बनाया। साथियों, राम मंदिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी बहन बेटियों को ना सुरक्षा देने की। राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम तब आपके साथ खड़े होंगे और बोलेंगे आपने हर धर्म और हर समाज को पूरा नेतृत्व देने का काम किया। पर आज आप हमारी बहन बेटियों के लिए बताइए कि क्या किया है। अगर यूपी की सरकार ऐसे ऑर्डर पास करेगी कि वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि इसलिए वो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए वो शाम को नहीं पढ़ सकती, तो ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में बैठने का।